हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी को शुरू किया है और इसमें ऑलरेडी एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे अटैक करके उसे पॉइजनस बना देते हैं। तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे हम अपने फूड को प्रिवेंट करें, कैसे हम उसे प्रिजर्व करें, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट, हमने चैप्टर फर्स्ट में जो इसी क्लास 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, उसमें हमने कैसे देखा कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसे कैसे हम प्रिवेंट और स्टोर कर रहे हैं ग्रेनरीज में, या फिर नीम की पत्तियां डाल के ट्रंक में हमारी मम्मियाँ दानों को स्टोर करती हैं ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर रैट इन सब का अटैक ना हो। ये सब हमने देखा। तो कैसे हम कुक्ड फूड को अब स्टोर करें अपने होम में, क्योंकि खाना बना है, तो जो खाना बना है, जो कुक्ड फूड है, उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ये देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम ब्रेड को, जो हमने अनयूज्ड ब्रेड है, अगर हम उसे बाहर रख दें मॉइस्ट कंडीशन में, तो उस पर फंगस अटैक कर के उसको ख़राब कर देते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। और जो भी स्पॉइल फूड होता है उसमें से गंदी स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी ख़राब होता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कभी भी फूड ख़राब हो जाता है तो उसका पहले जैसा कलर रहता है वैसा कलर नहीं रह जाता, उसकी स्मेल भी गंदी आती है और उसका टेस्ट तो बिल्कुल ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमारे फूड को स्पॉइल कर दिया है। तो क्या है स्पॉइल फूड? ये केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या हम इसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? तो देखते हैं आगे इन्होंने हमें क्या कहा है। अब यहाँ पे पहेली कह रही है कि वो कुछ मैंगो लेके आई बाजार से खाने के लिए, पर उसने कुछ दिनों तक उसे नहीं खाया और जो थोड़े दिनों बाद उसने देखा तो क्या देख रही है कि उसके मैंगो स्पॉइल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं और सड़ गए हैं। पर वो ये भी जानती है कि उसकी जो दादी है जब भी मैंगो का अचार बनाती है तो वो तो ख़राब नहीं होते बहुत लंबे समय तक। तो वो कंफ्यूज है कि जो आम वो लेके आई वो 2-3 दिन भी नहीं चले, और उसकी दादी जो आम का अचार बनाती है वो तो कई 6 महीने या साल भर भी चल जाती है। तो ऐसा क्यों? तो हम यही सब स्टडी करेंगे कि जो उसकी दादी असल में ना वो फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करती है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक नहीं कर पाते और वो आम का जो अचार है वो हमारा प्रिजर्व रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकें घरों में। सबसे पहले क्या है? केमिकल मेथड। इसमें क्या है? सॉल्ट और एडिबल ऑयल, मतलब कि तेल और नमक को ये क्या है? कॉमन केमिकल्स हैं जिन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करने के लिए, और इसे ही क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। मतलब कि प्रिजर्वेटिव्स क्या हो गए? ऐसी चीज़ें जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव कहेंगे। हम क्या ऐड करते हैं? सॉल्ट या फिर कुछ ऐसे एसिड प्रिजर्वेटिव्स पिकल में, अचार में ऐड करते हैं ताकि हम उसे माइक्रोब्स के अटैक से बचा सके। अब यहाँ पे केमिकल मेथड है तो यहाँ पे इन्होंने कुछ केमिकल्स के नेम बताए हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये क्या है? कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, कॉमन केमिकल के नेम है जो एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, जिनसे हम जो जैम्स में यूज़ किए जाते हैं, स्क्वैश में यूज़ किए जाते हैं, मतलब फूड आइटम्स में इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम इन्हें स्पॉइल होने से बचा सकें। नेक्स्ट क्या है? कौन सा प्रिजर्वेटिव हम यूज़ कर सकते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है कई सदियों से मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए। मीट और फिश के ऊपर क्या किया जाता है? जो ड्राई सॉल्ट है उससे इसको पूरा कवर कर दिया जाता है। मतलब कि अगर मीट है, अगर हमने उसे प्रिजर्व करना है तो उसको पूरे उसके ऊपर पूरा सॉल्ट से हम उसे कवर कर देंगे, और इससे उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है, मीट या फिर फिश। सॉल्टिंग
को यूज़ किया जाता है, आंवला को प्रिजर्व, रॉ मैंगो और टैमरिंड इन सब को भी प्रिजर्व करने के लिए, मतलब कि इमली, इन सारी चीज़ों को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है सॉल्ट को। नेक्स्ट क्या है, हम प्रिजर्वेशन और किससे कर सकते हैं, शुगर से कर सकते हैं। जो जैम हो गए, जेली हो गई या फिर स्क्वैशेस हो गए, इन्हीं को इससे प्रिजर्व करते हैं, शुगर से प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि इसमें हम चीनी डालते हैं, इसीलिए इन्हें किससे प्रिजर्व किया जाता है, शुगर से। जो शुगर होता है क्या करता है, इनमें मॉइस्चर मतलब कि जो नमी होती है उसको पूरा कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और नमी को कम करने से होता क्या है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको, शुगर अगर नमी नहीं रहेगी तो शुगर के कारण जब नमी चली गई तो फिर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम और क्या किस प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं, ऑयल और विनेगर को। जो ऑयल है और विनेगर है इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पिकल को स्पॉइल होने से बचा सके, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ऑयल और विनेगर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते, उसमें ये ज़िंदा ही नहीं रह पाते। इसीलिए जो वेजिटेबल, फिश, फ्रूट या मीट इन सब को प्रिजर्व किया जाता है ऑयल और विनेगर के मेथड से। नेक्स्ट क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट वही है कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे घरों में दूध आता है तो दूध को अगर प्रिजर्व करना है, उसे लंबे समय तक स्टोर करना है या फिर यूज़ भी क्यों नहीं करना है, तो हम सबसे पहले उसे बॉईल करते हैं, क्योंकि बॉईल करने से जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सारे मर जाते हैं। इसीलिए बॉइलिंग भी एक तरीका है, मतलब कि किसी सब्सटेंस को, किसी फूड को हीट करना भी एक तरीका है जिससे हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हॉट वाला पढ़ लिया, अब कोल्ड कैसे, हमें पता है हमारे घर में अगर खाना बना है और वो बच गया है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि हम उसे अगले दिन खाएंगे। पर अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे और वैसे ही रखेंगे तो जो हमारा फूड होगा वो स्पॉइल हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो स्पॉइल नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जो इनहिबिट करता है, मतलब कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म करता है, बिल्कुल उसकी ग्रोथ को पूरा रोकता है, जिसके कारण लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है और हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। अब यहाँ पे बूझो कह रहा है कि जो दूध पैकेट्स में आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको तो हमने उबाला भी नहीं होता है। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है क्योंकि वो वाला मिल्क पैस्चराइज्ड होता है। नाउ व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन, आखिर ये होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, उसे हम बिना बॉइलिंग किए भी, सिर्फ फ्रिज में रखे रहते हैं तो उसको हम बिना बॉइल किए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं रहते। तो आखिर ये पैस्चराइज्ड मिल्क बनाया कैसे जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पैस्चराइजेशन होती कैसे है। तो जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हीट किया जाता है और उसके बाद उसको तुरंत ही ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है पैकेट्स में। तो ये जो मेथड है, बाय डूइंग दिस, इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उससे पूरा, जो हमारा मिल्क है उससे पूरा प्रिवेंट हो जाता है और उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो फ्री हो जाता है फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही पैस्चराइजेशन कहा जाता है और इसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, लुईस पास्चर ने, और इसे ही क्या कहा गया है, पैस्चराइजेशन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उस मिल्क को हम पैस्चराइज मिल्क कहेंगे अगर हम उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 डिग्री सेकेंड्स तक हीट करें और उसके बाद सडनली उसे ठंडा करके स्टोर कर लिया जाए, तो इस मिल्क को ही क्या कहा जाता है, पैस्चराइज्ड मिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज और पैकिंग। ये भी एक तरीका है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यही तरीका ही यूज़ किया जाता है। फ्रूट को ड्राई कर लिया जाता है और इवन वेजिटेबल्स को भी ड्राई करके बेचा जाता है सील्ड एयर टाइट पैकेट में।
ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सके ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को माइक्रोब्स के हमले से। क्योंकि अब इसमें हो क्या रहा है कि हम जो फ्रूट है और वेजिटेबल्स है इसको पूरा एयर टाइट पैकेट में रख रहे हैं। एयर टाइट पैकेट का मतलब कि वहाँ पे हवा भी नहीं जा पा रही है। अगर हवा ही नहीं जा रही है तो माइक्रोब्स भी उसके अंदर कैसे जाएंगे, और अगर माइक्रोब्स जाएंगे नहीं तो मतलब कि हम उसे प्रिवेंट कर पाएंगे माइक्रोब्स के अटैक से। तो हमने यहाँ पे क्या देखे, अलग अलग तरह के मेथड्स देखे जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।